हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज की अनुपमा एपिसोड में कि हाँ, अनुपमा इतनी दुखी है कि आज उसका सारा ऑर्डर ख़राब हो चुका है और कैसे किसको कैब से पेमेंट करेगी। जितने स्टाफ है उन लोगों का घर कैसे चलेगा, एकदम से टूट चुकी है। अब जीरो से फिर से स्टार्ट करना अनुपमा के लिए बहुत कठिन हो रहा है कि बार बार मैं हार जाती हूँ, फिर से शुरू करना पड़ता है। मैं नहीं कर पाती। यहाँ राही बहुत अपनी मम्मी को है हिम्मत देती है कि कुछ नहीं मम्मी, हम लोग हैं, हम लोग संभाल लेंगे, सब कुछ सही सही हो जाएगा। बस आप ये पराग कोठारी के बारे में अब ज़्यादा मत सोचिए। उन जो हमारे जीवन में मैं कोई महत्व ही नहीं देते, उनके बारे में सोचना को फालतू है। यहाँ राई को पता ही नहीं है कि कोठारी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्व देने वाले हैं और इनके जीवन में तो भाई कष्ट और कठिनाई बढ़ने वाली है। यहाँ पे इस तरह से बातें हो रही होती हैं और यहाँ पर राही प्रेम के बारे में भी पूछ रही है कि कहाँ प्रेम दिख नहीं रहा। अनुपमा भी सोच रही है कि अभी तो यही था, लेकिन अचानक से कहाँ चला गया और कहाँ बेचारा गया। वो भी अपने परिवार से लड़ रहा, वो भी अनुपमा और राही के लिए। और राही के बारे में अपनी फीलिंग को जो बता देता है, एकदम घर वाले एकदम से चढ़ जाते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आता है, तुम क्या बोलते हो, तुम कुछ भी बोलोगे, किसी राह चलते किसी को भी लेकर आओगे। यहाँ पर प्रेम एकदम से अडिग हो जाता है कि नहीं, मैं उससे प्यार करता हूँ, आप लोग तो बीच में आइएगा ही मत। मैं उनके बारे में और उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहता हूँ। अपने पापा को इतना ज़ोर से धमकी देता है और बाप बेटे, जब बेटा किसी और के लिए अपने बाप को धमकी देता, सोच लीजिए उस बाप पर भी क्या बीतती है। जैसा भी हो पराग कोठारी, लेकिन अब जैसे बाप हो या भाई हो, बहुत अच्छा ही दिख रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बोल बाल के एकदम से प्रेम वहाँ से जाने लगता है तो उसके चाचा उसके रोकते हैं, नहीं जाओ, मत जाओ, इस तरह से मत करो, घर पर आए हो तो घर पे रुक जाओ, जैसे भी हो। लेकिन यहाँ पर रुकना नहीं चाहता है प्रेम, क्योंकि उसको यहाँ रहना पसंद नहीं है। यहाँ पर एक देखा जाता है कि उसकी माँ ख्याति जैसे ही बोलती है बेटा मत जाओ, रुक जाओ, तो एकदम से ख्याति से एकदम से बोल ये देखकर बोलता है कि आपको पता है कि मैं आपकी वजह से नहीं रह रहा हूँ। मतलब अब क्या समझ में नहीं आ रहा, ख्याति जैसी माँ से क्यों नफरत है प्रेम को। और यहाँ पर अचानक बा उसको रोकने के लिए दौड़ती हैं तो गिर जाती है और गिरने की वजह से पराग प्रेम दौड़ के आते हैं और बा को उठाते हैं और बा यहाँ गिरा कर मतलब हाथ जोड़ के बोलती है प्रेम मत जा बेटा, तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं है, तुम्हारा बाप तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता है, तुम उसके प्यार को समझो। यहाँ प्रेम बोलता है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से ख्याति उसको रिक्वेस्ट कर रही है तो ख्याति को देखना तक नहीं चाहता है प्रेम। और यहाँ प्रेरणा उसकी बहन सब बोल रही होती है कि प्लीज़ प्रेम मत जाओ यहाँ पर, लेकिन वो किसी का भी नहीं सुनने वाला है, ना सुन रहा है। उसको यहाँ रहना पसंद ही नहीं है और वो अपनी पापा को एकदम से फिर से धमकी दे रहा है कि आप मेरी बात को समझ लीजिएगा, उन लोगों के खिलाफ कुछ मत करिएगा, मैं यहाँ पर तो कभी रहूँगा नहीं और दोबारा यहाँ तो आया हूँ, आपकी शक्ल दिखाया हूँ, दोबारा तो मैं अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। और वो जाता है और अपने चाचू से प्रेम प्यार भी करता है, चाचू चाची सारे बाकी फैमिली से उसका प्यार रहता है। बस अब जो भी प्रॉब्लम दिख रहा होता है उसके मम्मी और पापा से ही दिख रहा होता है प्रेम का, और क्यों क्या रीज़न है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ किसी के इतना मन्नतें करने पर भी वो प्रेम वहाँ नहीं रुकता है, चाहे कोई कुछ भी बोले कुछ भी कहे, नहीं रुकता है। वहाँ से वहाँ प्रेम चल जाता है और यहाँ प्रेरणा को भी प्यार लाड देता और बोलता है अब तो तुम बोलने सीखो। वो किस लिए बोलता है, क्योंकि उसके जो श्रीमान जीजा जी हैं वो एकदम से एक नंबर के ठरकी और बदमाश है। यहाँ पर एकदम से गुस्सा हो जाता है पराग कि निकलो निकलो, गेट आउट, तुमको इतना बोला जा रहा है, इतना मनाया जा रहा है तो ज़्यादा ही तुमको भाव चढ़ गया, इस तरह से वो बोलता है और एकदम से गुस्सा हो जाता है पराग। यहाँ पर आप प्रेम को 10 बातें और सुना देता है। यहाँ प्रेम तो सुनने के मूड में है ही नहीं, जो भी है अपने बाप को बोल ही देता है। और यहाँ पर बेचारी बाप कितनी भी कोशिश की लेकिन यहाँ प्रेम को नहीं रोक पाई और नहीं कुछ कर पाई, प्रेम यहाँ से चला भी जाता है। अब ये देख लीजिए सनाब यानी दामाद जी बहुत खुश तो हो जाते हैं और आका में घी का काम करने का काम कर देते कि ये माँ बेटी बहुत चालू है, मिडिल क्लास के लोग अमीर लड़का फंसा कर जानबूझ के हमारा प्रेम तो भोला भाला है, वो फंस गया है, इस तरह से पराग को भड़का रहा होता है।
प्रेम तब तक अपना मायूस चेहरा लिए घर आता है और देखती है राही उसका इंतजार करती है, तो देखती है और उसे आकर सीधे पूछती है कि क्या हुआ प्रेम, तुम कहाँ थे, तुम्हारा दोस्त सही है, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ प्रेम बेचारा बोले भी तो क्या बोले, चाहता है कि हर एक बात अपनी राही को बता दूं, लेकिन इतना सिचुएशन है ऐसी ये है कि वो कुछ बोल नहीं पाता, बस बोलता मुझे भूख लगी है। यहाँ राही उसकी खुशी खुशी लाती है, उसको अपने हाथों से खाना खिलाती है और यहाँ बहुत इमोशनल सीन भी होता है। यहाँ प्रेम एकदम से आँख से डबडबा जाता है और राही को बताना चाहता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, लेकिन वो सोच सोच के भी राही से इंडायरेक्टली में पूछता है कल दिन तुम्हें पता चले कि मैं कोई बात छिपाया हूँ तो तुम क्या मेरे से रिश्ता तोड़ दोगी। यहाँ राही एकदम से साफ साफ बोलती है ऐसा तुम मेरे से बात छिपाए हो तो कोई तो रीज़न होगा, मेरी भलाई के लिए ही होगा। हाँ अगर झूठ बोले हो तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा, और बात छिपाए हो तो मैं माफ़ कर दूंगी, तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगी। यहाँ प्रेम उस अनुपमा का भी बात याद कर रहा होता है कि वो जब उससे असलियत पूछना चाहती थी लेकिन प्रेम नहीं बता पाया, और प्रेम एकदम से इमोशनल हो गया और यहाँ राही की गोद में लेट कर रोने लगा और बोलता है कि राही तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, कभी नहीं जाना। यहाँ राही भी एकदम से अच्छे से हैंडल करती है, बोलती है तुमको क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊँगी, मैं तुम्हारी पीछे पीछे चुड़ैल बन कर भी रहूँगी। इस तरह से प्रेम को संभालती है। प्रेम एकदम अपने ही परिवार से लड़ना कोई आसान नहीं होता है, जो प्रेम जिस स्थिति में है प्यार के लिए एकदम से टूटा हुआ है, और यहाँ राही उसको वो प्यार दे रही है, संभाल रही है। प्रेम यहाँ साफ फैमिली में देख कर बोलता है कि हाँ आप आपस में लड़ाई होती है लेकिन साथ में बैठना साथ में खाना होता है, इसलिए मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत पसंद है, यहाँ रहना भी चाहता हूँ। और फिर से वो सारी बात चाहता है कि मैं सच्चाई बोल दूँ, बोल भी देता है सारी सच्चाई कि वो पराग कोठारी का बेटा है और उसकी माँ गायत्री है, ख्याति नहीं है। अब समझ में आता है कि ख्याति से क्यों नफरत करता है। अचानक मुड़ के देखता है तो राही कुछ भी नहीं सुन पाती, क्योंकि वो अनुपमा के साथ किचन में रहती है और किचन से ही यहाँ देख रही होती है प्रेम को। प्रेम बेचारा सोच रहा होता इतनी हिम्मत करके मैंने बोला सब बेकार हो गया, मैं इतना हिम्मत कहाँ से फिर से लाऊंगा, कैसे बोलूँगा, अब सिचुएशन भी वैसा नहीं रहा। यहाँ पर राही आती है, उसको संभालती है, प्यार करती है। दोनों के बीच में प्यार तो है ये तो पता ही चलता है, बस ये प्यार कब तक रह रहा है, इन दोनों की खुशी कब तक टिक रही है, कब तक ये लोग साथ रह रहे हैं, इस तरह से एक दूसरे का ख्याल रख पा रहे हैं, वो तो आगे के एपिसोड में हमको नहीं लगता कुछ होने वाला। और यहाँ पर उन लोगों को दूर तो किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं अंश बहुत गुस्से में है कि क्यों अनुमा और राही इतना पंगा लेते हैं, जानते हैं अपना सिचुएशन कैसा है तो कहीं तो चुप रहना चाहिए। वो भी अनुपमा और राही पर गुस्सा करता है। यहाँ पर परी उसको बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, तुमको क्या हुआ, तुम्हारा कुछ काम बिगड़ा। तो यहाँ बताता है उसी कंपनी में, कोठारी कंपनी में मेरा गेम का कुछ वो लोग का बात चल रहा था, मेरा काम मिल रहा था लेकिन सब बर्बाद हो गया, मेरे को भी अब नहीं काम मिलेगा। यहाँ पर परी उसको बोलती है तुम थोड़ी जोशी हो ना कपाड़िया हो, तुम तो सा हो और बताना ही मत कि अनुमा और राही से तुम्हारा कोई कनेक्शन है। और इस तरह से खुश हो जाता है अंश। और यहाँ देख सकते हैं पराग कोठारी और उसके दामाद यहाँ पर अनुपमा पर सारा रिसर्च करते हैं कि अनुपमा कौन है। बनरासा की पत्नी थी, बनरासा छोड़ दिया, वो अपने पुराने आशिक से शादी कर लिया और वो भी शादी किससे की, अनुज कपाड़िया, सबसे बड़ा बिजनेसमैन। ये सुनकर एकदम से पराग बोलता है अनुज इस औरत से क्यों शादी की, क्या देखा था, उसको मालूम ही नहीं कि अनुपमा क्या है। और राही 2 बार घर से भाग चुके। इस तरह से यहाँ पर बात बोलती है कैसी लड़की है और मेरे पोते को फंसा ली है, और ये लोग बहुत गिरे हुए लोग हैं, ये जानबूझकर मेरे बेटे को फंसा रहे हैं पैसे के लिए। मतलब ये सोच देखिए इन लोगों की। अब इन लोग की तो कोशिश जारी है कि कैसे भी दूर करें माँ बेटी को प्रेम की ज़िंदगी से। अब ये दूर कर पाएंगे ये तो हमें नहीं लगता है कि कभी दूर कर पाएंगे, लेकिन कोशिश चली जारी हो चुका है। यहाँ पराग फ़ोन करता है अनुपमा को। अनुपमा अचानक पराग का नाम सुनती है तो एकदम से हड़बड़ा जाती है कि आखिर इतनी रात को फ़ोन करने का क्या मतलब है। लेकिन वो बताता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर अनुपमा एकदम से सन हो जाती है कि आखिर क्या मिलना चाहता है पराग, मिलकर क्या बोलेगा अनुपमा को, तो आगे पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।